अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि ये महीना कैसा रहेगा। अगस्त का महीना 2021 बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों का नाम मीम टे से शुरू होता है या जिनकी तारीख पैदाइश 23 जुलाई से 22 अगस्त है, इनका बुर्ज असद और स्यारा शमश होगा। स्यारा ज़ोहल बुर्ज असद की कुंडली के 7वें घर में 8 मार्च 2023 तक रहेगा। तो ये क्या रिजल्ट देगा। आपके 7वें घर में ज़ोहर आपकी ज़िंदगी में एक निचले मकाम की निशानदेही करता है। आपकी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलू पर अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपकी आमदनी का नुकसान हो सकता है। आप गद्दारी या धोखाधड़ी की वजह से अपने पैसे खो सकते हैं। इस वक्त के दरमियान किसी भी तरह का कर्ज लेने से गुरेज करें, क्योंकि अदायगी में आपकी तवक्को से ज़्यादा वक्त लग सकता है। काम मुश्किल होगा। आपको अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल करने के लिए एक मेल की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरह की शराकतदारी या मुश्तरका कारोबार में हैं तो धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करें। मुलाजमत करने वाले अफराद को किसी भी ऐसे काम से गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी मुलाजमत से महरूम हो जाए। तालिब इल्मों को अपनी तालीम पर तवज्जो देने में मुश्किल पेश आ सकती है। कुछ इस दरमियान गैर मुल्की सफ़र कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो सफ़र पर जाने से गुरेज करें, क्योंकि वो परेशानी का बायस बन सकता है। आप अपना घर खो सकते हैं और कहीं और रहने पर मजबूर हो सकते हैं। ज़ाती और ख़ानदानी सेहत के तमाम शोबों पर तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ अफराद जिनसी अज़ा और पेशाब की नाली से मुतल्लिका बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अपने शरीके हयात या अपने बच्चों की सेहत की शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाद में वो जानलेवा खतरा बन सकता है। घर में आपको शौरी तौर पर अमन और अहमगी बरकरार रखने की ज़रूरत है। जो लोग शरीके हयात खो चुके हैं वो इस दरमियान दोबारा शादी कर सकते हैं। अपने दोस्तों से भी ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश करें। बासूरत दीगर आपके करीबी दोस्त आपको छोड़ सकते हैं। इस दरमियान आपके ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। आप में से बेशतर को शदीद परेशानी और बेचैनी होने का खदशा है। किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई से परहेज़ करना दानिशमंदी होगी। अदालती मुकदमा लड़ने या इलेक्शन में खड़े होने का ये अच्छा वक्त नहीं है।
अब बात करते हैं स्यारे मुश्तरी की। तो स्यारा मुश्तरी कुंडली बुर्ज असद की कुंडली में 7वें घर में पड़ा हुआ है, जोहल भी कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है। तो स्यारा मुश्तरी 29 दिसंबर 2021 तक कुंडली के 7वें घर में ही रहेगा। तो ये आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त लाएगा। आप जिस्मानी और मादी राहत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। गैर मुल्की खानों का जायका लेने, जायदाद के असूल में तफरी, वक्त गुजारने और आला अथॉरिटी के ज़रिए एजाज़ हासिल करने की मौका मिल सकता है। गैर मुल्की खानों का जायका लेने, जायदाद के असूल, तफरी, वक्त गुजारने और आला अथॉरिटी के ज़रिए एजाज़ हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। आपकी माशी ज़िंदगी में भी अच्छे वक्त की तवक्को की जा सकती है। आपको अच्छे लोगों से दोस्ती करने का मौका भी मिल सकता है और उनसे फ़ायदा भी मिल सकता है। ज़ाती तौर पर आपको भी आपकी जहानत, तकरीर और दानिशमंदाना वक़ार की निगाहों से देखा जा सकता है। ये वक़्त आपको नेक कामों की तरफ मतवज्जो करेगा, सेहत ठीक रहेगी। आपका अच्छा किरदार और जिस्मानी अज़मत इस वक़्त अच्छी होगी। अमकाम है कि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील और आरामदेह घर हासिल कर सकते हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी करने पर भी गौर कर सकते हैं और ख़ानदान के साथ जुड़कर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो इस वक़्त के दरमियान आप अपने साथी के साथ अच्छा वक़्त गुजार सकते हैं और शादी ब्याह से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्यारे मरीख की। स्यारा मरीख कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के 4थे घर का मालिक होकर कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, जो कि पूरा महीना अगस्त का कुंडली के दूसरे घर में ही रहेगा। ये ज़्यादातर नुकसान की मुद्दत की तजवीज़ करता है। अपने माली मामलात का अच्छी तरह से ख्याल रखें और अपने कीमती सामान की हिफाजत पर तवज्जो दें, क्योंकि इस अरसे के दरमियान आपको चोरी की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। आपको नाखुशगवार वाक़यात की वजह से आपके काम की जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को दलाल से दूर रखें। अपने लफ्ज़ किसी से कहने से पहले गौर करें। हो सकता है कि आपके काम या पेशे को इस दरमियान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो आप अपनी हैसियत से भी महरूम हो सकते हैं। अपने पुराने दुश्मनों से बचो और नए दुश्मन बनाने से भी गुरेज करो। आप इस दरमियान दूसरों के खिलाफ हसद का मनफी जज्बा पैदा कर सकते हैं। हुकूमत या रियासत अथॉरिटी के लोगों से बचने की कोशिश करें। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आपको कुछ गलत लोगों से दोस्ती करने और अपने अहले खाना और अजीज़ों से झगड़े में मुलव्वस होने का भी अमकाम है। दांत दर्द या गले की बीमारी से भी मुतासर हो सकते हैं।
तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। सियारा ज़ोहरा कुंडली के दूसरे घर में 17 तारीख तक हरकत करता रहेगा। यह कुंडली के तीसरे घर का और कुंडली के 10वें घर का मालक है। तो मज़ीद देखते हैं कि सियारा ज़ोहरा आपको क्या रिजल्ट देगा। मज़ीद ये कि इस अरसे में आपको अपनी शरीके हयात और कुनबे के दीगर मेंबरों के साथ अच्छा वक़्त गुजारने का मौका मिल सकता है। अगर कोई इख्तिलाफात हुआ था तो इससे बचने की कोशिश करें। माली तौर पर आपको राहत मिलेगी और आम तौर पर अपने कुनबे की खुशहाली के ऊपर रुपया खर्च कर सकते हैं। ज़ाती तौर पर आप अपने कीमती जवाहरात समेत उम्दा लिबास और लाज़मात हासिल करने में दिलचस्पी लेंगे। मौसीकी में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। आप आला अहकाम या हुकूमत से भी कुछ एहसानात की तवक्को नहीं कर सकते, वो भी 17 तारीख तक, क्योंकि 17 तारीख तक ये नीच का रहेगा। और आप अपने मौजूदा हालात को बेहतर बनाने पर गौर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे शमश की। सियारा शमश कुंडली के पहले घर में ही रहेगा। ये 23 तारीख तक रहेगा। पहले घर में सूरज की आमदरफ्त का आपके काम के साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी पर भी नुमायाँ असर पड़ता है। जगह की मुंतकिली या आर्जी तब्दीली हो सकती है। काम की जगह पर दुश्वारी हो सकती है या काम पर अपने आला अफसरान के साथ झगड़ा हो सकता है। आपको काम की जगह पर ख़राब लोगों से बचने की अज़ाफ़ी ज़रूरत है। आपको ज़्यादा थकावट और इख्तिलाफ़ात होने का ख़दशा भी है। अपने काम को मुकम्मल करने या अपने तयशुदा मकासद की तकमील के लिए मामूल से कहीं ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी पर जाने का भी मौका मिल सकता है जिसका मुमकिन नतीजा ना मिले। इस मुद्दत के दरमियान आप मामूल से ज़्यादा थकावट महसूस कर सकते हैं। आपकी सेहत को भी अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप पेट के मसाइल, आंतों और आँखों में तकलीफ़ और दिल से मुतल्लिक़ा परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ख़तरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें, क्योंकि हादसा होने की भी इशारे पाए जाते हैं। घर के कुनबा और दोस्तों में तनाव से बचने से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और इस वक्त चिड़चिड़ापन और जहनी तनाव को कम करने के लिए आराम की ज़रूरत है। इख्तिलाफात आप और आपके शरीके हयात के मबैन फैल सकता है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। इस दरमियान घर में मजमूई तौर पर अमन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी तरह और भी सियारे हैं, यानी अतारद है, राहु है, केतु है। अगर हम पूरी तफसील के साथ बनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो हमने ख़ास बातों को उठाने की कोशिश की है। तो इसी तरह सियारे कुंडली में हरकत करते हैं और सियारे जब आपस में फासला बनाते हैं तो इनको नज़र बोलते हैं। जैसे कि 2 तारीख को सियारा शमश और सियारा ज़ोहल, इनकी नज़र मुकाबला होगी और ये नज़र जो मुकाबला होगी आपको ज़हनी तौर पर मुतासर कर सकती है।
शराकतदारी अगर है तो उसमें नुकसान हो सकता है, शरीके हयात के साथ अनबन हो सकती है, आपकी बेइज्जती हो सकती है। और इसी तरह 2 तारीख को अतारद और जोहल की भी नज़र मुकाबला होगी, तो जिसकी वजह से तहरीरी कामों में गलती हो सकती है और ज़हनी तौर पर आप डिस्टर्ब या परेशानी का शिकार हो सकते हैं। तो इसी तरह स्यारा मुश्तरी और स्यारा शमश, मुश्तरी और शमश का आमने सामने 20 अगस्त को होंगे, तो इनका भी नज़र मुकाबला होगा। तो फिर इसी तरह की निशानदही करता है कि ज़हनी तौर पर आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, शराकतदारी में प्रॉब्लम हो सकती है, रोज़मर्रा के कामों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर इन दिनों बीवी के साथ अनबन हो सकती है। तो इसी तरह स्यारा ज़ोहरा 23 तारीख को कुंडली के तीसरे घर में आ जाएगा। तो तीसरे घर में आने से स्यारे ज़ोहल के साथ इसका 5 खाने का फासला बन जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये नज़र तसलीस बन जाएगी। तो जिसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे सफ़रों में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना हो सकता है, नज़दीकी सफ़र से फ़ायदा हो सकता है, शराकतदारी में फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो 23 तारीख के इर्द गिर्द या आखिरी हफ्ते में शादी या मंगनी वगैरह होने का भी चांस बन सकता है। तो दोस्तों इसी तरह हम अगले हफ्ते अगले महीने फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।